क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया के कुछ टॉप सीईओ और एमडी जीरो सैलरी लेते हैं? मतलब सोचिए, एक मल्टी बिलियन रुपए की कंपनी चला रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि मैं अपनी सैलरी के तौर पर एक भी रुपया नहीं लेता। इंस्पायरिंग लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह तो बस शुरुआत है। चलिए इस जीरो सैलरी ट्रेंड के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। इन्फोसिस से नंदन नीलेकणी, रिलायंस के मुकेश अंबानी, जोमेटो के दीपेंद्र गोयल और यहां तक कि इंडिगो के राहुल भाटिया जैसे बड़े नामों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेगुलर सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है। लेकिन क्या वे सच में पैसे गंवा रहे हैं या फिर कोई बड़ा गेम चल रहा है? चलिए दिविज लैब के मुरली कृष्णा प्रसाद दिव्य से शुरू करते हैं। लगातार 4 साल तक कोई सैलरी नहीं, लेकिन यहां ट्विस्ट है। उन्होंने बोनस के तौर पर लगभग 88 करोड़ रुपए और सिर्फ डिविडेंड से 100 करोड़ से ज्यादा कमाए। यह सिर्फ एक सैलरी नहीं है, यह एक जैकपॉट है। फिर टोरेंट फार्मा के समीर मेहता है, जीरो सैलरी, लेकिन उन्होंने 30 करोड़ का मोटा कमीशन और टोरेंट पावर से 16.5 करोड़ का एक और बोनस कमाया। तो बेसिकली उनका बैंक अकाउंट एकदम ठीक ठाक है। ओबेरॉय रियल्टी के विकास ओबेरॉय को देखिए, उन्होंने 2015 से कोई सैलरी नहीं ली है, लेकिन अपनी कंपनी में 58.5% की हिस्सेदारी के साथ उन्होंने डिविडेंड के तौर पर लगभग 170 करोड़ रुपए घर ले गए। ये फाइनल डिविडेंड का लगभग 80% है, किसी का भी सिर घुमाने के लिए काफी है। और बेशक इन सब में सबसे फेमस मुकेश अंबानी। कोविड के बाद उन्होंने सैलरी लेना बंद कर दिया और उससे पहले भी उन्होंने खुद को हर साल 15 करोड़ तक सीमित रखा था। लेकिन क्योंकि वह रिलायंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, उनकी डिविडेंड से कमाई अभी भी बहुत ज्यादा है। अब इंडिगो के राहुल भाटिया की बात करते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी सैलरी नहीं ली, लेकिन 37.5% की हिस्सेदारी के साथ उन्होंने सिर्फ डिविडेंड से 145 करोड़ रुपए घर ले गए। जीरो सैलरी वाले किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है ना? और हम डाबर इंडिया में बर्मन परिवार को नहीं भूल सकते। कोई सैलरी नहीं, लेकिन 66% की होल्डिंग का मतलब है सिर्फ डिविडेंड से 936 करोड़ रुपए। तो असली बात क्या है यहाँ? जीरो सैलरी का मतलब जीरो इनकम नहीं है। इन बिजनेस जाइंट्स के लिए असली पैसा शेयरों से आता है, डिविडेंड, बोनस और कमीशन, जो रेगुलर सैलरी को छोटा दिखाते हैं। अगली बार जब आप किसी सीईओ के सैलरी नहीं लेने के बारे में सुने, तो याद रखें, यह उस पैसे के बारे में नहीं है जो आपको दिखता है, यह उस पैसे के बारे में है जो आपको नहीं दिखता। यही जीरो सैलरी के मिथक के पीछे की असली सच्चाई